हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं सुबह सुबह पता है कितने बजे बना रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 6:25, मतलब 6:30 मान लो। आज मैं स्कूल जा रही हूँ और लिटरली मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि आज मंडे है और संडे के नेक्स्ट डे छुट्टी के बाद किसको स्कूल जाने का मन होता है। बट मेरे को स्कूल जाने का कोई मन नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती स्कूल में बुला रहे हैं कि आ जाना बहन, स्कूल में अपन वैसे भी टाइम पास करते रहते हैं, आज भी कर लेंगे। तो बस उन लोगों के बुलाने की वजह से मैं स्कूल जा रही हूँ और लिटरली मेरा कोई मन नहीं है स्कूल जाने का। मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है जैसे बस क्योंकि मैं अभी अभी नींद में से उठी हूँ। मैंने सिर्फ ब्रश करा है और मेरा मुंह तो ऐसा सूजा हुआ है जैसे मेरे को किसी ने बहुत सूता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं मार नहीं खा के बैठी हूँ। नहीं नहीं, मैंने मार नहीं खाई है, लेकिन मेरी आवाज़ भी ऐसी हो रही कि मैं बोल नहीं पा रही। वो होता है ना सुबह सुबह कि गला बैठ जाता है, मेरा तो गला ही 24 घंटे बंद रहता है। और मुझे ना हर बार स्कूल जाने में इतना लेट हो जाता है, इतना ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे रोज़ स्कूल जाने में कि ऑटो वाले अंकल ना बाहर से चिल्लाते रहते हैं कि आजा भाई आजा, बट फिर भी मेरे को लेट ही होते हैं। 7 बजे बाहर ऑटो वाला आ जाता है और मैं पहुँचती हूँ 7:15। मतलब मैं खुद भी लेट हूँ, दूसरों को भी लेट करूँगी। सब लेट होंगे। इसे दिख रहा है क्या मेरा एक नया पिंपल उगा है सुबह सुबह, एंड माई फेस लुक लाइक दिस, आई एम फुल ऑफ पिंपल्स। ओनली टीनेजर्स कैन रिलेट कि भाई एक पिंपल यहाँ देखा, चलो कोई बात, चलो ठीक है एक ही तो पिंपल हुआ है चलेगा। भाई नेक्स्ट डे सो के उठोगे ना रात को तो दूसरे दिन दूसरा पिंपल कहीं और बड़ा मिलेगा, फिर तुम उस पहले पिंपल को कितना भी प्यार से ढंग से ट्रीट कर लो कि भाई चला जाए यहाँ से, पर नहीं। और सिर्फ टीनेजर्स लाइफ इज़ नॉट ईजी यार, सिर्फ पिंपल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टीनेजर्स लाइफ इज़ नॉट ईजी। सिर्फ पिंपल में नहीं, हर चीज़ में हमको कुछ ना कुछ चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ती है। टीनेजर्स लाइफ इज़ नॉट ईजी। सो प्लीज़ मेरी एडवाइस रख लो कि टीनेजर्स को प्यार से और सॉफ्टली ट्रीट करा करो। नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ टीनेजर्स suffering from so many difficulties, so treat them softly, politely। बाकी तो यार पिंपल का कुछ उपाय बता देना मुझे कमेंट में, और अब मैं नहाने चली जाती हूँ वरना मेरी माँ मुझे बहुत सोचेगी कि पहले लेट करती है, अब तो 7:30 बज गई, पहले 7:15 जाती है अब 7:30 बज गई, इतना लेट करी, तेरे पापा का ही तो स्कूल खुला है। तो लेट मी बाथ फर्स्ट एंड गेट रेडी विथ मी फॉर माई स्कूल। कर लेते हैं अपन। आज शाम को ना मैं डांडियों की ड्रेस लेने जाऊंगी क्योंकि डांडियों की और गरबों की एक ही बात, गरबा खेलने जाएंगे हम कल। तो आज मैं डांडिया की ड्रेस लेने जाऊंगी शाम को मार्केट, तो व्लॉग में बने रहिएगा जिससे मैं आपको पूरा मार्केट घुमा दूंगी। मज़े करेंगे शाम को, मार्केट में खा के आएंगे। पहले ड्रेस लेंगे फिर खाएंगे, सिर्फ खाने नहीं जा रहे हम, ड्रेस लेने जा रहे हैं। सो लेट मी बाथ फर्स्ट, बाय। कितना बुरा लगता है घर में जब सब सो रहे हो और जब आप अकेले उठे हुए हो, आपकी मम्मी नाश्ता बना के वापस से जाके सो चुकी हो, वो तो मस्त सो रहे हैं, सब सो रहे हैं भाई, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। आपको कैसा लगता है जब सब सो रहे हैं, जब आप एक उठे हो और स्कूल के लिए तैयार हो के स्कूल जा रहे हो, आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। स्कूल वालों से निवेदन है कि कृपया करके रात का टाइम है कि हम रात को स्कूल आने के लिए तैयार हैं, रेडी फॉर स्कूल, बट एज यूजुअल मैं लेट करती हूँ। मैं अभी तक तैयार नहीं हुई और 7 बजने में सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट ऐसे ही पड़े। सारा सामान बिखरा हुआ है, शूज़ मैंने पहने नहीं है, रेडी मैं हुई नहीं हूँ, बट ब्लॉग बनाना ज़रूरी है ना, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। लेट मी गेट रेडी। मैंने तो आपको दर्शन कराने के लिए कैमरा चालू करा था।
हेलो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए, बट एज यूजुअल आई एम सो लेट। मैं इतना धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर रोड पे बहुत ज़्यादा शांति है, लोग मुझे पागल समझेंगे। लेट मी शो यू द रोड। गाइस, मैंने बोला था ना मैं लेट गई हूँ, लेकिन मैं लेट तो आई हूँ, लेकिन ऑटो वाला और लेट है। तो हमने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम लोग मंदिर ही होके आ जाते हैं। तो हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे घर के बहुत पास है। चलो आज मैं आप सबको दर्शन करा के आऊँगी। ये नो वाई पर सब हमको ही देख रहे हैं, बट स्टिल ब्लॉग शूट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो आई विल डू। कोई भी देखे कितनी बेइज्जती हो जाए बट आई विल। बात करें सेकंड दर्शन कर लेती। चलो डन हो गया, डन वापस जाते हैं। मैं तो चाहती हूँ ऑटो वाला आए ना, हमारी तो छुट्टी हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने एग्जाम है मेरा। तेरा एग्ज़ाम है, मेरा थोड़ी। अपने आप चली जाइयो। मम्मी को उठा ली। हमने ऑटो वाले को फ़ोन करा तो उसने बोला कि 5 मिनट में आ ही रहा हूँ, 5 मिनट में आ ही रहा हूँ। मतलब आएगा तो सभी नो छुट्टी। थक गई मैं तो। सुबह सुबह रोड पे हाँ ही करते बोलते बोलते भगते हुए जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं इधर। वेरी शाय। हाय हाय करो। को पीछे क्यों छोड़ा? ये मेरा बचपन का दोस्त है और ये मुझसे बहुत छोटा है, तो पर ये लगता नहीं है छोटा क्योंकि मुझसे ज़्यादा बड़ा हो चुका है। टाइम चेंजेस सो फास्ट। मेरे को बंदा आएगा ना तो कैमरे में आए करो। कितनी जल्दी टाइम चेंज हो जाता है राघवी यार, पहुँच ही नहीं पा रहे, थक गई मैं तो। चलो अब ऑटो आएगा ना तो मैं आपको मेरी दोस्त से मिलाऊंगी, ठीक है? अभी मैं बंद कर देती हूँ वरना मेरी मेमोरी भर जाएगी। मेरे पास इतनी मेमोरी नहीं है। दूसरा मंदिर। से हाय हाय गाइस। अच्छा, हाँ हाँ सही बात है। हो गया। अब तो अब क्या लगा रहे हो? ओके बाय। कितने बड़े हैं, साफ करते रहना चाहिए ना। टिफिन निकाल के दे दूँगी 2 मिनट। हमने पार्सल मंगवाया था, राइट? तो अभी वो आया था तो मैं वो खोल रही थी, राइट? नहीं मतलब समझ में आया। मैं स्कूल से आते ही पार्सल खोल रही थी क्योंकि जब मैं स्कूल थी ना तब पार्सल आया था, तो मेरे एक्साइटमेंट देखो, आते ही पार्सल खोल दिया। हमने मंगवाया था, बता ही देती हूँ, हमने मंगवाया था बालों में लगाने का क्रीम, मतलब कुछ हेयर स्पा जैसा क्रीम था, वो मंगवाया है हमने। मेरे बाल अगर आप देखोगे ना तो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे बाल मेरे, मतलब छी, हाथ लगाने का मन ना हो, मतलब रफ है बेसिकली। तो इसलिए हमने मंगवाया था जिससे मेरे बाल अच्छे हो जाए। एंड यू आर एबल टू सी द स्वेट ऑन माई फेस बिकॉज मैं बहुत थक के आ रही हूँ। मतलब मैं थोड़ा भी चलती हूँ ना मैं थक जाती हूँ, जबकि आई एम नॉट सो फैट बट आई एम वीक। नो आई एम नॉट वीक बट आई एम वीक। मतलब अभी मैं थोड़ी बीमार हो गई थी ना, तो इसलिए तब से मैं बीमारी हूँ। तो मैं अभी स्कूल से आई हूँ जस्ट, सो लेट मी चेंज फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक। और मेरा ये डिसाइड हुआ है कि पहले मैं आज़ाद पार्क में जा रही थी गरबा करने के लिए, हमारे घर के पास में ही है ना। तो मैं पहले आज़ाद पार्क में जा रही थी गरबा करने के लिए मेरे एक फ्रेंड के साथ, लेकिन उस फ्रेंड को किसी रीज़न से अब नहीं चलना, क्योंकि
बीमार है बेचारी, मतलब नहीं चलना उसको, ठीक है। तो अब वो नहीं चल सकती, तो अब मैं अकेली गरबा करने जाऊँगी, और अकेली गरबा करूँगी तो मुझे तो शर्म आएगी, बिकॉज आई एम सो इंट्रोवर्ट, बट नॉट लुकिंग इन द ब्लॉग दैट आई एम सो इंट्रोवर्ट। तो बैठ जाते हैं, एक मिनट, है ना। तो मेरे को अकेले गरबा खेलने में शर्म आएगी, तो मैं मेरी दूसरी फ्रेंड के घर के बाहर जो गरबा हो रहा है ना, वहाँ जाऊँगी। अब वहाँ का पता नहीं पास है कि ऐसे ही है या कुछ भी, तो वो तो पता करेंगे, फिर जाएंगे, कल जाएंगे। और पहले मैं रेंट पे एक मस्त ड्रेस ले रही थी, देन आई डिसाइड कि क्यों रेंट पे पैसे खर्च करना बिकॉज मेरी मासी है, उनके पास बहुत सुंदर ड्रेस है, मतलब वो गरबा ड्रेस नहीं है, बट उनके पास ना स्कर्ट है और वो वाइट शर्ट है, तो मैं वो पहनूंगी। वाइट शर्ट तो मेरे पास खुद के पास भी है, तो मैं नीचे से उनका स्कर्ट ले रही हूँ, और फिर मैं नीचे ब्लैक कलर की हील्स पहनूंगी, और ब्लैक कलर का स्कर्ट है, और वेलवेट का स्कर्ट है। तो मेरी मम्मी बोल रही वेलवेट तो अच्छे होते हैं, तो वेलवेट का स्कर्ट पहन तो हर किसी में अच्छी लगती है, इसमें भी अच्छी लगेगी। तो मैं वो स्कर्ट पहन के जाऊँगी और बाल खोल के जाऊँगी, और मैं बाल स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि ऐसे टट्टे बालों के साथ में जाऊँगी तो मुझे देखकर ही हंसी निकल जाएगा। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं वैसे बहुत सुंदर लगती हूँ, बट मैं बाल अपने स्ट्रेट कर जाऊँगी, ठीक है। मेरी गरबा को लेकर क्या घर में रामायण हो रही है भाई, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है। फिर फाइनली डिसाइड हुआ है, अभी भी कल जाना है, तो मे बी फिर से चेंज हो जाए, बट आई डोंट वांट टू चेंज नाउ। अब मैं यहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा सर फट रहा है। कल रात को मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई इसी बात पे। मेरी मम्मी बोली भाई एक डिसाइड करके बोलना, कब बोल रही रेंट पे ड्रेस, कब बोल रही नहीं नहीं मासी वाली अच्छी है, फिर बोलती है कि मेरे को तो नोज़ पिन चाहिए, नोज़ पिन। अब मेरा कान तो छिदावा है नहीं, तो वो जो गरबा के साथ पूरा सेट आता है ना, आई वॉन्ट दैट। बट मासी थोड़ी वो सेट वाली है जो मुझे सेट दे देगी, उनके पास उनकी ड्रेस है, एंड ही इज सो नाइस एंड सॉफ्ट आर्ट, शी इज़ सो नाइस एंड वेरी काइंड। तो वो अब मुझे अपनी ड्रेस दे रही, मासी है तो देगी, बट वो वैसे भी है काइंड, तो वो थोड़ी मुझे नोज़ पिन देगी, उनके पास थोड़ी ना जो सेट है, उनके पास तो बस एक गले का है, वो मुझे देगी, मैं वो पहनूंगी। पर मुझे नोज़ पिन चाहिए थी, तो मेरी मम्मी तो पागल है क्या, मुझे कितना कंफ्यूज करके रखा है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। हे राम, मुँह धो के आऊँगी, रुक जाओ, नहा के आ जाती हूँ यार। तो तो फिर ऐसे, तो मेरी मम्मी बोली कि तू कितना उलझा रही है, तू पागल है क्या, थोड़ी एक डिसाइड करके बता कर, तो हम लड़ने लग गए थे। फिर फाइनल मेरा डिसाइड हुआ कि मैं मेरे दोस्त के घर जाऊँगी, फिर वहाँ से हम लोग गरबा के लिए जाएंगे। और मैं तो मम्मी पापा को बोल रही हूँ आप भी चलो, क्योंकि ना वो बहुत दूर है मेरी दोस्त का घर, मतलब 20 मिनट का मैक्स रास्ता है। अब हम रात को कैसे आएंगे, ये दिक्कत है। तो मेरे मम्मी बोल रहे हैं हम तेरे को छोड़ कर आए, फिर 1 आध घंटे के बाद तुझे वापस लेने आए इतनी दूर, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, तो हम वहीं रुक जाएंगे थोड़ी देर। और गरबा पे ना लड़कियों का अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉट सेफ, बट लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो सो गर्ल्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग। मेरी तरह के मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ। फिर मैं मम्मी पापा को वहाँ लेके जाऊँगी, तो वो लोग वहाँ बैठ जाएंगे और मैं थोड़ी देर गरबा कर लूँगी। मेरी मम्मी का इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे मतलब पापा के साथ बैठे रहेंगे, और मेरे फ्रेंड्स के भी पेरेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोग मस्त इंजॉय करेंगे, गरबा खेलेंगे, फोटोज़ खींचेंगे। मैं तो ब्लॉग शूट करूँगी, ब्लॉग डालूँगी नेक्स्ट पार्ट पे। आज मैं डालूँगी कि मासी की जो मैं ड्रेस पहन कर देख रही हूँ वो कैसी लग रही है ना, वो शो कर लूँगी मैं, और रेडी होके कल दिखा दूँगी। फिर मैं ड्रेस पहन कर दिखाऊँगी, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं ही सोच रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ, और ड्रेस पहन के दिखाऊंगी, सेलेक्ट करके दिखाऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। और बस गरबा का तो यही हुआ कि हम कल जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के घर, और देखते हैं वहाँ अच्छे होते हैं कि नहीं। वहाँ अच्छी हूँ क्योंकि उसने मुझे बताया कि पहले जो होता है, मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसके घर के यहाँ पे जो होता है ना, वो होता है कि पहले होगा नॉर्मल कि सब खेलना है, उसके बाद होगा कपल राउंड, उसके बाद होगा गर्ल्स राउंड, उसके बाद होगा गरबा, उसके बाद होगा डीजे। तो मुझे तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई जस्ट वांट कि वहाँ बहुत सारे लोग हो तो खेलने मजा आए। अब 2-3 लोगों में हम क्या गरबा खेलेंगे, पर 2-3 लोग तो कहीं भी नहीं होंगे अभी, तो डिमांड है जगह की।
तो मैं सोच रही हूँ मैं वहीं चली जाती हूँ। अब इतना तो क्या ही सोचना यार, बट ऐसा होता है ना कि एक दिन की ही बात है, तो जहाँ जा रहे हो अच्छा जाओ, ब्लॉग भी तो बनाना है, कंटेंट भी तो चाहिए, तो देखना पड़ता है। तो हम तो वहीं जाएंगे अब, और वो कल वाला ब्लॉग मैं डाल दूँगी, नेक्स्ट डे ही डाल दूँगी, कल ही डाल दूँगी, आज वाला ब्लॉग भी आज ही डाल दूँगी। तो देख लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, रुको रुको रुको, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि अभी तो मैं स्कूल से आई हूँ, और आते ही मैंने भौंकना शुरू कर दिया। तो लेट मी चेंज फर्स्ट and eat something because now I am so empty and मेरी शक्ल देख के तो कोई बता ही नहीं सकता कि मुझे नींद आ रही है, बट मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। पहले थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी, फिर सोऊंगी। सो चेंज करते हैं कपड़े। गाइस आगे का व्लॉग बाद में कंटिन्यू करते हैं। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और मेरे साथ स्कूल में जो कांड हुआ ना आज के दिन, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँ, क्योंकि व्लॉग भी लंबा हो रहा था। तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, और वो व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने मेरा कांड बताया है कि हमने स्कूल में क्या करा है उसी दिन, मतलब कल ही। तो मतलब आज ही करा है, लेकिन आप कल देखोगे ना, तो ऐसा। तो कांड ज़रूर देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।